अस्सलाम एवरीवन, मैं हूं फहमीन और मेरे साथ है उमर और आप लोग देख रहे हैं द रियल डायरीज, जिसमें हम बात करेंगे आपके पसंदीदा ड्रामा, फिल्म्स और टीवी शोज के बारे में। जो पहला ड्रामा हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है बिस्मिल। इसकी एपिसोड नंबर 9 और 10 अभी ऑन एयर हुई थी वेडनेसडे एंड थर्सडे को। बड़ी हैपनिंग एपिसोड्स थी, काफी स्टोरी आगे प्रोग्रेस की है। इनिशियली जब मैंने ड्रामा देखा था तो मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी टिपिकल एक लव ट्रायंगल टाइप लग रहा था। इवन तो जो कास्ट थी वो काफी अच्छी थी, उसमें सवेना नदीम भी था, नुमान एजाज भी था, इवन हरीम फारूक, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। सो उस कास्ट की वजह से मैंने ये ड्रामा देखना बहरोज शुरू किया था। सब्जवारी भी है बेरोज उसमें, सब्जवारी मतलब भी है। काफी बड़े बड़े नाम है। एग्जैक्टली तो मैं ये ड्रामा स्टार्ट से ही पसंद आ रहा हाँ, था। काफी आई वुड से मसाले वाला ड्रामा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ कॉन्सेप्ट थोड़े मतलब डिफरेंट है टिपिकल जो ड्रामाज है उनसे। तो थोड़ा सा तो आई थिंक इसको देखना बनता था, हाँ। जायज था। अच्छा, इसकी मुझे एक चीज अच्छी लगी है कि स्टोरी प्रोग्रेस अच्छे पेस के ऊपर कर रही है। हम्म। ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रैग है, कुछ सीन्स होते हैं जिसमें थोड़ा ड्रैग करने की कोशिश की होती है, बट अदरवाइज अगर देखें प्लॉट को तो फिलहाल सही पेस पे चल लेकिन रहा है। हर एपिसोड इसकी ना बड़ी हैपनिंग सी है। मतलब हाँ, पिछले एपिसोड में जो आपका ये यूट्यूब इंस्टाग्राम वीडियो। वाली वो सोशल मीडिया वाला वाकया हुआ था जिसमें उसकी वीडियो बना के तो वायरल कर दी थी। तो इस एपिसोड में ये हुआ कि नुमान इजाज जो टीटी साहब थे वो उसके घर डायरेक्ट चले गए, उसको मतलब थोड़ा हौसला देने के लिए कि भाई ऐसा मसला नहीं। अदरवाइज देखा था कितनी मिजरेबल थी वो मासूमा के, हाँ। मतलब मैं क्यों पैदा क्यों किया मुझे, और मतलब अपनी एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन करने लग गई थी। अच्छा, मुझे इनिशियली लगा था मासूमा का देखकर कि जितनी वो चालाक दिखाई है, सो उसने ना ये पूरी एक स्ट्रैटेजी के तहत एक्ट आउट की है। वो जान के कपड़े उसने पहने हैं ताकि वो पकड़ी जाए और फिर वो उसको जलील करे और वो सिंपैथी गेन कर सके, लेकिन एक्चुअली वो उसका प्लान नहीं था ये। नहीं था, जिस तरह वो रो रही थी, जिस हाँ। तरह उसने फील किया, जो बातें हाँ, वो कर रही थी अपने माँ बाप से, फिर उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे भी थोड़ा सा दुख था कि मतलब वो हम तो क्यों पूरी गरीब हैं। एपिसोड स्टार्ट से हाँ, लेकर वो एंड तक शुरू रोने से उसके। ऐसा ही था। हाँ, लेकिन मुझे लगा था कि जितनी चालाक दिखाई है ना, उसमें मुझे था कि शायद इसने खुद से प्लान किया है। ऑब्वियसली थोड़ा ह्यूमन एलिमेंट तो दिखाएंगे ना उसमें, ये तो नहीं है कि थ्रू आउट उसको बस एक अच्छा, चालाक किस्म तुम्हें की। जब देख उसके साथ ये रेहाम ने किया कि उसकी वीडियो बना के ह्यूमिलिएट उसको पूरा कर रही थी जब उसने वो पकड़ी गई थी कपड़े पहने हुए, तो तुम्हें क्या लगता है वो सही किया था उसने या थोड़ा ज्यादा कर दिया बिल्कुल था? गलत किया था। मतलब मैं अगर होता तो मैं बिल्कुल भी ऐसा ना करता, मैं तो बल्कि शायद उसको कह देता कि ठीक है यार, तुम कर लो, रख लो। रख ना लो लेकिन पिक्चर वगैरह ले लो, जो कोई भी मसला तुम्हारा नहीं है। शौक है वो पूरा कर लो। ऑब्वियसली हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता होता होगा, अच्छा, तो मुझे लोगों थोड़ा के अजीब शौक होते लगता। हैं। मुझे मैं इसको ह्यूमिलिएट ना करती, बट हाँ मैं फायर कर देती। चलो फायर में कौन से कर लेती, क्योंकि पता है हाँ मसला क्या होता है, जब आप आज एक बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, कल को आप अलमारियां खोलना शुरू कर दो, हाँ आपकी पर्सनल चीजें पड़ी हो सकती हैं, गोल्ड पड़ा हो सकता है, कोई एसेट पड़ा हो, कुछ ना कुछ हाँ। हो सकता अच्छा, है। वो उसका मसला भी था थोड़ा सा कि वो इधर उधर कमरों में घुस जाती थी, हाँ, ये भी और है। रेहाम जो थी उनको भी ये चीज से इशू था। बल्कि वो उन्होंने अभी इस एपिसोड में बात भी की थी कि ऐसे लगता है जिस तरह कुछ चाहिए उसको, कुछ छीनना चाहती है मुझसे। तो हाँ, उसको उसकी थोड़ी सी वाइब समझ आ गई थी कि चल क्या रहा है, लेकिन डायरेक्टली उसको ये नहीं समझ आया कि उसकी नजर किस पे है। कि एग्जैक्टली मेरे हाँ, शौहर को ही ये फंसाना एग्जैक्टली। चाहती है, लेकिन उसको। अच्छा, ये भी एक चीज थी, सही तुमने कहा है। मुझे ये था जब मैं रेहाम का देख रही थी ना कि वो बार बार अपने टीटी उसको शौहर को कह रही है कि इसको टर्मिनेट करो, टर्मिनेट करो, मुझे टर्मिनेशन लेटर दिखाओ, तो मुझे था इतना ऑब्सेस क्यों कर रही है इस चीज के ऊपर। मतलब ठीक है, उसने वीडियो बना ली, उसने एक दफा कह दिया, वो इतना क्यों पीछे पड़ी हुई है। लेकिन फिर उसकी जो कॉन्वर्सेशन थी ना टीटी के साथ, कि यार मसला ये है कि वो ना उसकी वाइब भी कुछ ऐसी थी एग्जैक्टली। जो कि उसको एक अनकंफर्टेबल कर रही थी, इसलिए उसको था कि बस जल्दी से उसको फारिग करे। आई थिंक रेहाम के बैक एंड माइंड पे ना ये बात थी हम्म। कि शायद वो इसी चक्कर में है कि टीटी को ही। मतलब उसमें पोटेंशियल है कि वो ऐसी एग्जैक्टली। हरकतें कर सकती है, हाँ। तो इसीलिए उसने किया था। अच्छा, उसके अलावा अगर याद हो तुम्हें, जो मदर इन लॉ थी मूसा की, उसने भी ये चीज देखी थी कि किस तरह रेहाम ने रिएक्ट किया था, और उसने फिर हाँ। अपनी बेटी को बोला भी था कि हाँ। नहीं, मैं मतलब कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है ऐसा करे। तो शी डिडंट हाँ, वांट दैट टू हैपन विद हर ओन डॉटर। इसका मतलब है उन्होंने रेहाम का जो पूरा वो एक्ट था, वो ये दिखाया गलत नेगेटिव लाइट में ही है। क्योंकि उसकी जो बहू की माँ, जैसे तुम कह रहे हो, उसकी पूरी कॉन्वर्सेशन थी कि भाई ये रेहाम ने कैसे एक्ट किया है, और वो उसको डिफेंड थोड़ा सा कर रही होती है कि नहीं मैं तो उसको पसंद हूँ, तो उसने कहा था चलो फिर तुम हैंडल कर लेना। लेकिन हाँ, आई थिंक वो बिहेवियर थोड़ा सा दिखाया है कि यार ये क्या सीन है। मतलब ऑब्वियसली एक आम बंदे को समझ आ जाती है कि ये टू मच है, टू मच, थोड़ा जरूरत से हाँ। ज्यादा है। हाँ, लेकिन हाँ, मतलब और रेहाम की उसमें फिर बहू हाँ, वो तो ओके थी इसके साथ कि ठीक है।
ठीक है। अब उसमें ये सीन है कि टीटी की जो है वो फौरन हमदर्दी चली गई आपकी मासूमा की तरफ, उसको वो मासूमा असल की मासूमा लगना शुरू हो गई। वो उसके घर गया, उसने कहा कि भाई मैं उसको तसल्ली दी, घंटे के अंदर तुम्हारी वीडियो हटवा दूंगा, तुम टेंशन ना लो, हर उससे, और फिर उसने किया भी, उसने किया भी और वीडियो इन्होंने हटा नोट दी। भी किया, इन्होंने फिर आगे बल्कि बात भी हुई थी रेहाम की और हाँ बहू की कि जी वो तो किसी पावरफुल पर्सन को जानती होगी या कुछ इस तरह हाँ कॉन्टेक्ट होंगे तभी ये हुआ है। हाँ। ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं है, आसान काम तो नहीं है। और रेहाम को वार्निंग भी आई थी, हाँ वो बड़ा फनी वो था बहुत फनी था। कि उसको वार्निंग भी आई है कि अच्छा ये आपने जो कंटेंट शेयर किए सही नहीं है। बट खैर फिर टीटी की हमदर्दी चली गई मासूमा की तरफ और उसने कहा कि भाई टर्मिनेशन लेटर तो मैं रेहाम के लिए दे रहा हूँ, तुम्हारे साथ तो मैं निकाह नामा चाहता हूँ। हाँ तो वो लेकिन वो भी उसका, अल्फाज आई थिंक मासूमा ने उसके मुंह से निकलवाए थे, हाँ ऐसे नहीं है कि वो खुद से बोला है, वो हाँ। हालात ही ऐसे हुए थे। मासूमा ना उसके सामने अगले दिन बड़ा उसने कम मेकअप करके, जो कि बाय द वे असल में बिल्कुल भी कम नहीं था, अच्छा खासा मेकअप था, लेकिन उन्होंने दिखाया ये कि थोड़ी लाइट लिपस्टिक हम्म, लगाई है, रेड लिपस्टिक नहीं लगाई, और थोड़ी सैड सैड बन के उसके सामने से एक्टिंग कर रही है ताकि उसकी और सिंपथी जो है वो ले। और फिर उसने जी डायरेक्ट शादी की बात कर ली जो चाहती थी जो आपकी कैरेक्टर है मासूमा। अच्छा एक चीज मुझे यहाँ पर हुई कि मासूमा और टीटी की तो चलो समझ आती है। मासूमा जब अपने पेरेंट्स को बताती है कि भाई मैं शादी करने लगी हूँ टीटी से, आगे से माँ कहती है, उसका पहला डायलॉग होता है कि तुमने कभी जमीन आसमान मिलते हुए देखे हैं? ओ भाई तुम्हारी जवान बेटी जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, मैक्सिमम 23-24 उसकी उम्र दिखाई है, वो एक इतने बाप जितने उम्र रसीदा इंसान से शादी कर रही है, माँ के लिए बात एक्सेप्टेबल कैसे है? वो ये कहे कि भाई नहीं तुम किसी का घर क्यों तोड़ रही हो, उसका बेटा है, उसकी बीवी है, वो कह रहे जमीन आसमान हो मिलते हुए सकता देखे है हैं। कि इन्हीं सारी बातों को ही वो आसमान कह रही हो कि इतने फासले हैं, इतने डिस्टेंस है, इतनी रुकावटें हैं, इतना कुछ है हाँ कि शायद। जमीन और आसमान जितना दूर हैं कि वो नहीं मिलता, ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो लेकिन शायद। उमर बाप को भी तो देखो ना, बाप ने कहा कि सिक्योर, इवन जब टीटी आता है रिश्ता लेके, बाप कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी क्या होगी, तुम कल को मर गए तो ये क्या होगा? उनको और कोई मसला नहीं है, उनको ये मसला है कि भाई पहे दो अच्छा हमें। मासूमा ने भी टर्मिनेशन लेटर के साथ ही उसको वो चेक दिखाया 10 मिलियन का, हाँ मतलब 1 करोड़ रुपए का, हाँ तो उनको उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि इतना मसला नहीं है। हाँ। लेकिन ऑब्वियसली जो टीटी था उसको भी समझ थी, वो साथ डॉक्यूमेंट्स लेके आया हुआ था कि हम्म कल को अगर इवन मौके पे कोई बात करते हैं तो मैं दिखा दूंगा कि यार ये देखो सिक्योरिटी पूरी है, घर दे दिया, इतना कैश दिया, फिर उसने हाँ एक और लालच दी कि चलो बेटी तो आपकी सिक्योर रहेगी, आप लोग भी सिक्योर रहेंगे, कल को हाँ। कोई इशू होता है। तो पेरेंट्स तो फिर ऑब्वियसली जब उन पे बात आई तो उन्होंने तो फिर कहा कि हाँ और ठीक है। फिर देखा था कैसे बात, और माँ ने कहा चलो फौरन से चाय पिलाओ, मतलब ऐसे ऐसे हाँ खुश हुए हैं अच्छा, वो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा रोना धोना होगा, हाँ। कुछ थोड़ा शोर होगा, कुछ मसले होंगे, लेकिन नहीं, बड़े आराम से मान गए, विच इज ऑलराइट, ठीक है मतलब। अच्छा मुझे ये लग रहा था कि स्टोरी थोड़ी ऐसी जाएगी कि उसके माँ बाप नहीं मानेंगे मासूमा के, और मासूमा जो है वो रिबेल करके ना छुप छाप करके शादी करेगी, और फिर उसके बाद जो भी उसका अंजाम होगा और फिर माँ बाप के पास वापस आएगी। यहाँ तो माँ बाप ने कहा कि ठीक है भाई करो शादी। जब उनको पता चला कि सिक्योरिटी बेटी की भी है हमारी भी है, थोड़े से मुझे लगे हैं कि माँ बाप जो है ना वो अपॉर्चुनिस्टिक हैं। अच्छा तो टीटी का बेटा जो मूसा होता है वो आता है जल्दी से अपनी BMW स्पोर्ट्स कार में, दरवाजा वर्टिकली खोलता है, उतरता है, जाता है अपना सीधा कमरे में जाके ना दरवाजा लॉक करके रोने लग जाता है। तो वो पीछे से आते हैं तो टीटी साहब भी आते हैं, तो वो दरवाजा ऐसे ना सीधा खोल के अंदर आने की करते हैं, तो वो बगैर नॉक किए हमारे ना पेरेंट्स को आदत है कि नॉक शॉक नहीं करना, बस बस सीधा अंदर आ जाना। सीधा अंदर आने। तो अच्छा उसमें जब अपना मूसा स्टोरी सुना रहा है कि जी मेरे दोस्त के बाप ने ये किया, दोस्त वेंटिलेटर पे चला गया, तो तुमने नुमान एजाज के एक्सप्रेशंस नोट किए थे? हाँ वो बस एक फनी सा एक्सप्रेशन देखे थे, अस्तगफुरुल्लाह टाइप कुछ करते हैं, हाँ कि लेकिन जैसे पता नहीं ये हाँ कैसे कर लिया, और अपनी स्टोरी अंदर से वही है आई उसकी। थिंक वो सोच रहे होते हैं कि मैं क्या करूंगा ऐसी सिचुएशन में या कुछ इस तरह हाँ। का। अच्छा मुझे ये है कि उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है फादर सन का, तो फिर क्यों वो इतना शादी करना शुरू हो गया? होता है ना हल्का फुल्का फेस फेयर, वो तो भाई पूरा निकाह कर रहा है। वो असल में अपने बारे में सोच रहा है ना, वो ये नहीं हाँ सोच रहा कि एक पॉइंट पे ड्रामे में आया भी है ना कि अपने बारे में सोचो, उसने उसके जहन में ये बात आई है, हाँ 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 तो वो हाँ कह रहा है कि भाई अब मुझे शायद, क्योंकि मासूमा उसको इतना वो करती है कि जी आप, और डोमिनेट। डोमिनेट नहीं करती वो,
वो उसको बेसिकली आइडलाइज टाइप करती है, तो वो फील करता है कि हाँ मुझे भी बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है एक हाँ हाँ, लड़की से। मासूमा आइडियलाइज करती है। एग्जैक्टली हाँ, तो एंजॉय कर रहा है एंजॉय बेसिकली कर रहा है वो वो उसको। चीज, और इसी एंजॉयमेंट में ही उसको आई थिंक प्यार भी हो गया मासूमा से, तभी तो वो शादी के लिए राजी हुआ है। अच्छा, ऑल्सो आई थिंक क्योंकि उसने मासूमा को कहा है कि भाई ये एक सीक्रेट रहेगा सारी जिंदगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मासूमा की जितना एक्स्ट्रा पर्सनालिटी है कि वो अगर टर्मिनेट भी हुई है तो वो हर किसी को बता रही है, मार्था को भी कह रही है कि मैं अब बॉस के लेवल पर आने लगी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मासूमा इसको सीक्रेट रखेगी। वो काफी ओवर और काफी हाइपर किस्म की बनती है। बट ये कि टीटी को ये है कि उसकी इंटेंशन ये है कि उसको लग रहा है कि भाई चिलिंग होगी हाँ, सारी, यहाँ भी मजे लेगा वहां भी होगा और सुकून से उसकी जिंदगी रहेगी। लेकिन पॉसिबल नहीं है, इवेंचुअली हमें समझ आ जाएगी कि क्या होगा। हाँ, और फिर आई थिंक वहीं से सही आपका क्लाइमेक्स आएगा जब मासूमा से शादी होगी और मासूमा ऐसे रखेगी नहीं। दूसरा ये कि मासूमा का ना मैंने एक और चीज नोट की थी, उसका तुम्हें याद है एक सीन था जिसके अंदर वो अपने आप से बातें भी कर रही होती है, एक्टिंग कर रही होती है कि ये चैरिटी दे दो, इतना चेक दे दो, ये कर दो, वो कर दो। मासूमा की नेचर ऐसी दिखाई है कि वो एंजॉय करना चाहती है कि अगर वो अमीर है मतलब ना, दिखाना चाहती है, दिखावे के लोगों लिए, को हाँ दिखाना चाहती है। एग्जैक्टली। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बस अच्छा उसने एक बैग ले लिया, वो शो शाह के लिए ही अमीर होना चाहती है कि वो मार्था को ऐसे करेगी, उसकी एक असिस्टेंट होगी, उसके नौकर होंगे। सो वो उसका थोड़ा मुझे बिहेवियर लगता है ऐसा कि है टीटी साहब को सबक मिलने वाला है जल्द। खैर कि देखते हैं, देखते हैं हाँ अभी आगे की किस्त में ये होगा। आई थिंक एक आध एपिसोड के अंदर शादी हो जानी समझ आ चाहिए जाएगी इनकी, आगे, हाँ। और फिर देखते हैं। बट ये कि मजे का जा रहा है सो फार। जो स्पीड है, पेस वगैरह वो भी अच्छी है, एक्टिंग बड़ी अच्छी है। सीजन एक्टर्स है, नुमान एजाज ऑब्वियसली उसकी तो उनकी तो बहुत हम बचपन से देख रहे हैं ड्रामास। हरीम की भी बड़ी अच्छी है, उसने थोड़ी एग्जैक्टली जो एक्स्ट्रा एक्टिंग की है ना, थोड़ी ओवर होके ओटीटी सीन उसका है, बट ये कि नहीं ओवर द टॉप है, बट सही लग रही है एग्जैक्टली। अपने कैरेक्टर के हिसाब से। ओवरऑल गुड वॉच। आप लोग भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को बिस्मिल अभी तक कैसा लग रहा है। इसके अलावा कोई ड्रामा जो आप चाहते हैं कि हम लोग रिव्यू करें, डू लेट अस नो। और इसी तरह हम लोग आप लोगों की फीडबैक से डे बाय डे इंप्रूव करेंगे अपने आप को। थैंक यू सो मच।